नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज फिर एक बार बॉलीवुड जाना पड़ेगा, लेकिन दिशा सुशांत और उस प्रकरण में नहीं, खान बंधुओं के प्रकरण में नहीं, आपके हर दिल अजीज अभिनेता के प्रकरण में। और वो जो अब इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, लाखों करोड़ों फैंस बहुत संवेदनशील हैं। 90 साल लगभग, मतलब कल 2 दिन पहले 8 दिसंबर को 90 साल के हो जाते। तो 90 साल तक उन्होंने एक प्रकार से अपने चाहने वालों को भरपूर प्यार दिया। मैं बात कर रहा हूं हम सब के बीच से चले जाने वाले, और हमेशा हम सब के बीच उनका शरीर हमें छोड़ के गया है, लेकिन हमेशा जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वो अमर रहेंगे। अपने प्यारे अभिनेता धर्मेंद्र के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। 8 दिसंबर को धर्मेंद्र 90 वर्ष के हो जाते, और 90 साल के होने पर धर्मेंद्र के बहुत सारे प्लान थे कि अपना 90वां बर्थडे वो कैसे मनाएंगे, जन्मदिन कैसे मनाएंगे। बहुत सारी प्लानिंग थी, लेकिन इस बीच में नियति को कुछ और ही मंजूर था, और नियति के जो जो काल जो चाहता था वो कर गुजरा, और धर्मेंद्र जी हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन 90 वर्ष के बाद एक खजाने को खोल दिया गया, और धर्मेंद्र का असली खजाना क्या होता है ये लोगों को पता चला। असली खजाने पर मैं चर्चा करूंगा, बस खाली अभी पहली सूचना दे रहा हूं आपको कि 8-9 दिसंबर को बॉबी देओल और सन्नी देओल ने धर्मेंद्र के पहली पत्नी से जो दोनों बच्चे हैं, और परिवार में जो सबसे बड़े बच्चे हैं सनी देओल, और छोटा लड़का बॉबी देओल, इन दोनों ने एक फैसला लिया कि हम लोनावाला में जो कंडाला जगह है, जहां पे उनका 100 एकड़ से अधिक का फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस को आम जनों के लिए खोल देंगे। और जो कोई भी अपने प्रिय स्टार धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, जो उस फार्म हाउस में आना चाहते हैं, आए। सनी देओल और बाबू बॉबी देओल ने फार्म हाउस के गेट को आम लोगों के लिए खोलने का इतना बड़ा फैसला ले लिया। इतना ही नहीं किया, जो लोग मुंबई से वहां जाना चाहते हैं, या कंडाला जिस जगह पे वो फार्म हाउस है, लोनावाला के उस इलाके में, अगर किसी और जगह से वो आना चाहते हैं, तो उनके लिए गाड़ियों की सुविधा का भी इंतजाम किया। और लोग आएंगे जाएंगे, इसके लिए बाजाबता तैयारी की। और कहते हैं लोग कि ये जो निर्णय था सनी देओल का, वो अपने पिता के बारे में जो लोगों की प्रतिक्रिया आई है देश और दुनिया भर से, इससे वो भाव विह्वल हो गए थे। आप हैरान हो जाएंगे कि 2-3 ऐसी घटनाएं धर्मपाजी के जीवन में हुई, जो स्वयं धर्मपाजी भी इसके बारे में नहीं सोच पाते थे। धर्मपाजी का वैसे नाम कई बार जुड़ा, खजाने पर मैं आता हूं। ये जो मैंने आपको सूचना दी कि लोनावाला के फार्म हाउस को खोला गया आम जनों के लिए, और कितनी संख्या में लोग आए, इसका कोई डेटा नहीं है हमारे पास, कहीं रिपोर्टिंग भी नहीं है उस तरह से। लेकिन उन्होंने खोलने का निर्णय लिया, और वहां लोग गए, श्रद्धांजलि भी दी। कई लोग ये किस्सा बताते रहते हैं कि धर्मेंद्र असल में क्या थे ये समझ में नहीं आया, उनका असल खजाना क्या था। अभी मैं खजाने के ऊपर भी आऊंगा। लेकिन जब धर्मेंद्र पंजाब से
मुंबई पहुंचे थे तो उस जमाने में मशहूर अदाकारा मीना कुमारी ने उन्हें काफी मदद किया। और जब मीना कुमारी से धर्मेंद्र का नाम जुड़ा, कहा जाने लगा कि धर्मेंद्र मीना कुमारी के प्यार में पड़ गए हैं। और इसको लेकर के मीना कुमारी के पति कमाल अब्रोही, उनका कहना था कि यह गलती धर्मेंद्र की नहीं है, ये गलती मीना कुमारी की है। मीना को मालूम है कि धर्मेंद्र शादीशुदा है, उसके बाद भी मीना उनसे मोहब्बत करती है, तो यह गलती उनकी है। हालांकि जब मीना कुमारी की रुखसती हुई, मतलब जब वो गुजरी, इस दुनिया को अलविदा कहा उन्होंने, तो कमाल अमरोही उनके साथ थे। बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन जो पहला नाम जुड़ा धर्मेंद्र का, वो मीना कुमारी थी। और जब धर्मेंद्र से ये पूछा गया कि आपके और मीना कुमारी के बीच में क्या रिश्ता है, तो धर्मेंद्र ने कहा कि देखिए, मैं उनका बहुत चाहने वाला हूं, मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रूप में नहीं। मैं बहुत चाहता हूं मीना जी को, बहुत पसंद करता हूं, जबरदस्त फॉलोअर हूं। और अगर इसे आप प्रेम समझते हैं तो हाँ, मैं प्रेमी हूं, अन्यथा हमारे और उनके बीच इस तरह का कोई प्रेम का संबंध नहीं है। मैं उनका चाहने वाला हूं, जैसे पूरी दुनिया उनको चाहती है, उनमें से मैं एक हूं। मैं हो सकता हूं कि बहुत ज्यादा चाहता हूं मीना जी को। तो अगर आप इस चाहत को प्रेम समझते हैं तो आप समझिए, मैं चाहता जरूर हूं और मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूं। मैं उनका फैन हूं। धर्मेंद्र ने इस तरीके से मीना और धर्मेंद्र के रिलेशन को डिफाइन किया। लेकिन मैं जिस खजाने की बात कर रहा हूं, वो बड़ा अद्भुत है। अब ये जो विचार है, ये जो खजाना है, ये मोहब्बत का जो खजाना धर्मेंद्र ने पूरी दुनिया को दिया है, उसका जो अगला पड़ाव है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर, जो उनकी पहली पत्नी है, उनके बीच में महज 3 वर्ष का फासला है। उम्र के हिसाब से 85 साल 86 साल की प्रकाश कौर भी हो गई हैं। लेकिन अपनी पहली पत्नी के साथ उनका रिश्ता बरकरार रहा। अनेक तारिकाओं के साथ, अनेक अदाकारा के साथ धर्मेंद्र के नाम जुड़े। लेकिन जब हेमा मालिनी के साथ धर्मेंद्र का नाम जुड़ा, तो बड़ा अद्भुत बयान सामने आया। और ये बात आपको सोचना पड़ेगा कि धर्मेंद्र का खजाना आखिर है कहां कहां, और किस किस खजाने की मैं बात कर रहा हूं। ऐसा खजाना है जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। अनमोल खजाना धर्मेंद्र को ही मिला। और धर्मेंद्र अपने अनमोल खजाने को बड़ा सहेज करके रखे। और अब दोनों पुत्र और उनके दोनों परिवार के जो सदस्य हैं, उस खजाने को एक प्रकार से सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैसा कैसा खजाना है। मीना कुमारी जैसी अदाकारा के साथ नाम जुड़ा। और प्रकाश कौर के साथ जब शादी हुई तो महज 3 साल का फर्क था। और 1954 में शादी होती है धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की। 1957 में सितंबर में सनी देओल का जन्म होता है। और 1957 में ही सनी देओल की पत्नी लिंडा देओल, जो पूजा देओल हो गई हैं, उनका असली नाम लिंडा है, उनका जन्म इंग्लैंड में होता है। और लिंडा एक एंग्लो इंडियन परिवार की बेटी है। मतलब पिता भारतीय हैं और माता ब्रिटिश की है, इंग्लैंड की है। और वो भी रॉयल फैमिली से उनका संबंध है। सनी देओल पढ़ने जाते हैं, एक्टिंग सीखने के लिए लंदन जाते हैं। वहीं मुलाकात होती है लिंडा से, जो बाद में पूजा बन गई। पूजा से उनकी मुलाकात होती है। पूजा एक राइटर है, एक प्रोफेशनल राइटर है। फिल्मों के लिए उन्होंने राइटिंग भी की है। जट्टी यमला, पगला दीवाना की राइटिंग पूजा देओल ने की है, जिसमें पूरा परिवार उसमें एक्ट किया है। तो पूजा देओल से मुलाकात होती है सनी देओल की लंदन में। और जब सनी देओल लौट करके आते हैं तो 1983 में ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट फिल्म आती है सनी देओल की, बेताब। लेकिन 1983 के पहले एक साल आ जाता है 1980। और 1980 में हेमा मालिनी से धर्मेंद्र की शादी हो जाती है। लेकिन पहली पत्नी को वो तलाक नहीं देते हैं। हालांकि वो
खुद धर्म परिवर्तन करके वो कोशिश करते हैं कि अपनी शादी को बचाए रखें और तलाक ना देना पड़े या जो भी है। लेकिन वो शादी करते हैं हेमा मालिनी से 1980 में। और प्रकाश कौर कहती हैं 1980 से लेकर के 2025 तक 45 वर्षों तक हेमा मालिनी धर्मेंद्र के निजी मकान, जो बंगला है उनका मुंबई में, उसमें, और जो फार्म हाउस है उसमें कभी नहीं गई है हेमा मालिनी, कभी नहीं गई। धर्मेंद्र जब एक प्रकार से मृत्यु शैया पर थे, बीमार थे, तब भी आखिरी क्षणों में भी हेमा मालिनी को वो नसीब नहीं हुआ। हेमा मालिनी आखिरी क्षण में नहीं जा सकी। जब मृत्यु हो गई तो वो सीधे फ्यूनरल में गई थी। लेकिन उनकी चाहत थी कि वो अंतिम समय में धर्मेंद्र के साथ रहें, लेकिन धर्मेंद्र अपने पहले परिवार के साथ थे। और प्रकाश कौर की टिप्पणी क्या आती है? धर्मेंद्र की कोई गलती नहीं है, गलती हेमा की भी नहीं है। थोड़ी बहुत अगर गलती होगी तो हेमा की होगी। हेमा को थोड़ा-सा फैसला लेने के समय विचार करना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पतिदेव इतने हैंडसम हैं कि इनके ऊपर भी लड़कियां मरती हैं, और हेमा इतनी हसीन है कि उनके ऊपर भी कोई मर्द लट्टू हुए बिना रह नहीं सकता। ये बयान है प्रकाश जी का। अब इसे आप पूंजी नहीं कहेंगे, इसे आप खजाना नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? ऐसी शख्सियत जिसका बिलियन डॉलर में उनकी पत्नी अपने पति के बारे में कहती हैं कि मेरे पति इतने हैंडसम हैं कि कोई भी महिला उनके प्रति आकर्षित हुए बिना रह नहीं सकती, और हेमा इतनी हसीन है कि कोई मर्द उन्हें देखे बगैर रह नहीं सकता, उनके प्रति आकर्षित हुए बगैर नहीं रह सकता। इसमें मैं क्या कर सकती हूं? प्रकाश खुद से समझौता करती हैं और प्रकाश कहती हैं कि इसमें दोनों की कोई गलती नहीं है। अब ये तो नियति का है, दोनों एक दूसरे के प्रति अगर आकर्षित हुए हैं तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये सोच रखना, थोड़ी बहुत आलोचना वो करती हैं हेमा की, कि ये बात सही है कि वो धर्मेंद्र को पसंद करती है, लेकिन शादी करने के पहले हेमा को ये सोचना चाहिए कि इसके बाद क्या परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि धर्मेंद्र शादीशुदा हैं। और जब धर्मेंद्र दूसरी शादी करने जा रहे हैं, का बड़ा लड़का शादी के लिए तैयार हो रहा है, और 1983 के पहले ही उनकी मुलाकात पूजा देओल से हो गई है लंदन में, और वो किसी वक्त शादी कर सकते हैं। और 83 में ही उनका ब्लॉकबस्टर फिल्म बेताब आता है, और बेताब के बाद 1984 में सनी देओल और पूजा देओल की लंदन में शादी हो जाती है, जिसको बहुत ही सीक्रेट रखा जाता है काफी लंबे समय तक। और वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि उस वक्त जो चॉकलेटी बॉय की जो इमेज थी सनी देओल की, वो अगर शादीशुदा होने की बात प्रचारित हो जाती तो शायद लोगों का, उनके फैंस का नजरिया उनके प्रति बदल जाता। इसको बनाए रखने के लिए फिल्म इंडस्ट्री वाले ऐसा करते हैं, अपनी शादीशुदा होने की बात को छिपाते रहते हैं। लेकिन बात छिपती कहां है? लंदन के एक मैगजीन में इन दोनों की तस्वीर आ गई और फिर वहां से बात लोगों दुनिया को पता चल गई। लेकिन काफी लंबे समय तक बहुत सारे फैंस को यह मालूम नहीं था कि सनी देओल की 1984 में ही शादी हो गई। महज 4 साल के बाद जब पिता अपनी दूसरी शादी करते हैं 1980 में, महज 4 साल के बाद पुत्र की शादी होती है। अब एक युवा पुत्र के होते हुए जिसकी शादी 4 साल के बाद हो रही है, उसके बाद भी पुत्र का प्रेम पिता को मिलता जा रहा है। तीसरा असली खजाना देखिए। पत्नी कह रही हैं कि मेरे पति इतने हैंडसम हैं। पत्नी अपनी सौतन के बारे में कह रही हैं कि वो इतनी हसीन है कि उसे भी नकारा नहीं जा सकता। पुत्र जो अब खुद शादी के लायक है, उस उम्र में धर्मेंद्र जाकर के शादी कर रहे हैं, और पुत्र अपने पिता से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। रेस्पेक्ट में कोई कमी नहीं होती है। कभी भी ऐसा कोई वाकया दुनिया के सामने नहीं आया जब पिता और पुत्र में कोई मनमुटाव हुआ हो, छोटे पुत्र में भी कोई मनमुटाव हुआ हो। दोनों जो बेटी हैं, विजेता और अजिता, उनके बीच में भी कोई मनमुटाव नहीं हुआ। विजेता के नाम पर तो विजेता प्रोडक्शन है बजाप्ता, जो पहले परिवार से, मतलब प्रकाश कौर से जो उनके जो 4 बच्चे हैं, सनी, बॉबी, विजेता, अजिता,
उसमें कभी कोई डिसरेस्पेक्ट का भाव पब्लिक डोमेन में कभी नहीं आया। और जब हेमा की शादी होती है 1980 में, उसके बाद भी रिलेशन में कोई इस तरह से खटास नहीं हो आया। ये बात और है कि हेमा मालिनी 45 वर्षों में कभी भी प्रकाश कौर से मिलने नहीं गई। लेकिन बच्चों और हेमा के बीच में, मतलब प्रकाश कौर से जो बच्चे हैं, उनके उनके और हेमा के बीच में क्या रिलेशन है, इसका अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 2015 की एक घटना है। हेमा मालिनी एक कार एक्सीडेंट में घायल हो जाती हैं। सबसे पहले उनको देखने के लिए पहुंचने वाला कोई अगर शख्स था तो सनी देओल थे। और इस बारे में स्वयं हेमा कहती हैं कि सनी जिस तरह से मुझे इज्जत देते हैं, जिस तरह से मेरा ख्याल रखते हैं, जिस तरह से उन्होंने मेरे बीमारी की हालत में, जब मैं जख्मी थी, मेरा इलाज चल रहा था, और उस दौरान जिस तरह से वो हमारी देखरेख कर रहे थे, उनका हमारे प्रति श्रद्धा, हमारे प्रति रेस्पेक्ट का भाव प्रदर्शित करता है। वो बहुत मुझे पसंद करते हैं एक माँ के रूप में, और मेरे परिवार को उनका प्रेम वैसे ही मिलता है जैसे हम उनकी सौतेली माँ नहीं हैं। एक माँ के रूप में ही देखते हैं। हमारी दोनों बेटियों को भी सनी का वही भाव मिलता है। ये तीसरा खजाना देखिए धर्मेंद्र पाजी का। और अब जब मृत्यु के बाद 27 नवंबर को जो प्रार्थना होती है ताज लैंडसेंड में, उसमें जब हेमा और अहाना और ईसा नहीं पहुंचती है, तो फिर गॉसिप शुरू हो जाता है कि अब प्रॉपर्टी का विवाद होगा। हेमा का बयान आता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब सनी देओल ने सब चीज पर से पर्दा हटा दिया है। सनी देओल ने कहा है कि ईशा और अहाना का और मेरी छोटी मां का जो कुछ भी राइटफुल अधिकार, जो लॉफुल अधिकार है हमारे पिता की संपत्ति में, वो सब कुछ तीनों को मिलेगा। और हम परिवार के सबसे बड़े लड़के हैं। मैं ये बात कह रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि बॉबी भी वही ख्याल रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अजीता और विजेता भी वही ख्याल रखती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश कौर भी वही ख्याल रखती है। इससे बड़ा खजाना और क्या हो सकता है कि अगर बॉबी का स्टेटमेंट आता, उन्होंने कोई मीडिया पे आकर के बाइट वाइट नहीं दिया है, लेकिन जो विश्वस्त सूत्र है वो बताते हैं कि जब सनी देओल ने ये बात कही कि ईशा और अहाना और हेमा जी को संपत्ति में सब कुछ वैसा ही अधिकार मिलेगा जैसे प्रकाश के सभी बच्चों को मिल रहा है, इसका मतलब है कि प्रकाश भी वही सोच रही हैं जो सनी सोच रहे हैं, जो सनी सोच रहे हैं वही बॉबी सोच रहे हैं, जो सनी और बॉबी सोच रहे हैं वही अजीता और विजेता भी सोच रही है। इससे बड़ी संपत्ति क्या हो सकती है? बॉलीवुड में जहां एक एक पैसे के लिए हथियारबाजी हो जाती है। अभी का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। अभी का लोग बड़े होने का नाटक तो कर रहे हैं, लेकिन ये सब नाटक है। शरीफुल इस्लाम के बारे में पता चला आपको? कहां है शरीफुल इस्लाम? शरीफुल इस्लाम ने हमला कर दिया किसके ऊपर? सैफ अली खान के ऊपर। आज तक कुछ पता चला कि शरीफुल इस्लाम जेल में है या जेल से बाहर चला गया? पर्देदारी हो गई उसी बॉलीवुड में। क्यों हमला हुआ? तो वो अपना देश की नागरिकता बनाने का के लिए वो आया था, और इसके लिए उसको कुछ पैसे चाहिए, और उस पैसे के लिए वो सैफ अली खान के घर में चला गया, 12th फ्लोर पे, 11th फ्लोर पे, और रोशनदान से कूद के चला गया। इतना धूर्त बॉलीवुड है। मैं क्यों आज ये चर्चा कर रहा हूं कि 9 दिसंबर को सिर्फ फार्म हाउस नहीं खुला, 8-9 दिसंबर को सिर्फ धर्मेंद्र का फार्म हाउस नहीं खुला आम लोगों के लिए। धर्मेंद्र ने बॉलीवुड को रास्ता दिखा दिया है। धर्मेंद्र ने अपने खजाने खोल दिए, विचारों के खजाने, अपने परिवार के विचार के खजाने, जिसकी जिसको देख करके या जिसकी रोशनी में शायद ये बॉलीवुड का जो
काला चेहरा है, इस पर कुछ रोशनी पड़े तो ये चेहरा थोड़ा साफ दिखे। बॉलीवुड में छोटी-छोटी संपत्तियों के झगड़े इतने हैं जिसका वर्णन नहीं है। इतने टुच्चे लोग हैं इस बॉलीवुड में। मैंने आपको उदाहरण दिया ना शरीफुल इस्लाम का। अभी तक कुछ पता नहीं चला है, उसमें भी वही परमवीर सिंह का खेल था। लेकिन सब पर पर्देदारी हो जाएगी, मीडिया में बड़ी-बड़ी बातें हो जाएंगी। करीना कपूर का क्या भूमिका थी, करिश्मा सैफ का क्या भूमिका थी, कोई पता नहीं चला, सब पर्देदारी हो गई। सब झूठ, टोटल झूठ खबर। हुआ लड़ाई हुई थी अंदर की, तकरार हुई थी अंदर की, अपने ही लोगों ने हमला किया था। इस पर मैंने बहुत विशाल विस्तार से वीडियो बनाए हैं। लेकिन टोटल झूठ खबर प्लांट करके मीडिया के साथ मिलके, पुलिस के साथ मिलके, पुलिस को पैसे खिलाकर, मीडिया को पैसे डाल करके, जो भी है मुंह बंद करके, जैसे भी है फर्जी खबर चला दिया, फर्जी रिपोर्ट बनवा दी, फर्जी लोगों को पकड़ लिया, किसी का परिवार खत्म हो गया, सारी धूर्तता हो गई। उस धूर्तता भरे माहौल में सनी और बॉबी का जो ये व्यवहार है और प्रकाश कौर का जो ये व्यवहार है और स्वयं हेमा का जो व्यवहार है, अब आप देखिए, धर्मेंद्र भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे गुरदासपुर से सांसद रहे, सनी देओल भी गुरदासपुर से सांसद हैं, हेमा मालिनी मथुरा से सांसद हैं। पार्टी का भी अपना संस्कार होता है ना। एक पार्टी से सांसद जया बच्चन भी हैं। अब मैं क्या बोलूं, जैसी पार्टी वैसा ही संस्कार वो परोस रही है। जैसी पार्टी है ना जया जी की, इसीलिए देखिए, अब इसको कहते हैं व्यक्तित्व और इसी को कहते हैं खजाना, इसी को कहते हैं मूल्यवान खजाना, अमूल्य खजाना जिसकी कोई कीमत नहीं है। ये सोने, हीरे, जवाहरात सबसे आगे है। जया बच्चन जिस पार्टी में हैं, वो कह रही हैं कि मैं अपने पोती को कह रही हूं कि शादी ना करे। बेटी नंदा परिवार की बहू है, उतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके लिए घर नहीं वहां पर है। वो मायके में आके रहती नहीं, मायके में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, रहना चाहिए। लेकिन वो ससुराल से उनको कोई लेना देना नहीं है, तो शादी क्यों की थी? करनी नहीं चाहिए थी। और ये कह रही है कि जिस वक्त शादी हुई मैं हैरान थी, परेशान थी। आई थॉट दैट आई लॉस्ट माई प्रीसियस थिंग, आई कुड नॉट स्टॉप माई क्राइम, आई कुड नॉट स्टॉप माई टीयर्स। लीजिए साहब, दुनिया में हर बेटी अपने माँ बाप के लिए बहुत प्यारी होती है। हर बेटी अपने माँ बाप के लिए प्यारी होती है। आप कोई अलहदा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई ग्रह से उतरी हैं और ये सरमन दे रही हैं लोगों को। मैं नहीं सो सकी, अरे कोई नहीं सो सकता है। जिसकी बेटी ससुराल जाती है वो माँ बाप नहीं सो सकते हैं और महीनों सालों और जिंदगी भर नहीं सो सकते। ये कौन सी नई बात आप कह रहे हैं? लेकिन ये इस तरह का आचरण करने वाले, ऐसे आचरण वाले, जहां करण जौहर के यहां से निकलते हुए नशे वाली बात सब जानते हैं, आप बताने की जरूरत नहीं है, क्या मैं बताऊं आपको। ऐसे आचरण वाले माहौल में ऐसा पुत्र, ऐसी पुत्री और ऐसी पत्नियां, स्वयं हेमा रेस्पेक्ट के साथ दूरी बनाए रखी, कोई अनर्गल प्रलाप नहीं, कोई अनर्गल बयानबाजी नहीं, ना तो प्रकाश कौर ने कभी दिया, ना ही हेमा मालिनी ने कभी दिया। दोनों सौतन हैं, लेकिन दोनों सौतन ने एक दूसरे के प्रति जो रेस्पेक्ट है उनका, वो बरकरार रहा, बना रहा। मैंने बयान आपको सुनाए कि प्रकाश कौर ने क्या हेमा के बारे में कहा और क्या अपने पति के बारे में कहा, और हेमा प्रकाश के बारे में क्या कहती है, इज्जत देती है, उनके बच्चों के बारे में क्या कहती है, उनके बच्चे किस प्रकार से हेमा को इज्जत देते हैं। इसको कहते हैं परिवार, इसको कहते हैं मिट्टी की सुगंध। और इसीलिए वो फार्म हाउस में जाके रहते थे। ये तो खेती करने के लिए बच्चन साहब उत्तर प्रदेश में खरीद लेते हैं फार्म, किसान भी बन जाते हैं। लेकिन धर्मेंद्र वाकई में किसान थे, वो फार्म हाउस में रहते थे, खेती भी करते थे और वो जो कुछ भी उगाते थे वो पूरी दुनिया से शेयर भी करते थे, वहां रहते थे, कुछ शेर व शायरी भी करते थे। तो ये थे धर्मेंद्र, मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान, 100% कहीं नकली नहीं, हमेशा असली रहे।
असली बने रहे। शादी किया तो निर्वाह किया और दोनों परिवार के साथ बराबर सम्मान के साथ जिंदगी जिया और इसीलिए सभी बच्चों ने धर्मेंद्र को प्यार किया। अब आप सोचिए 1984 में सनी देओल की शादी होती है, उनके 2 बच्चे हैं और उस वक्त सनी देओल का भी नाम जुड़ा, डिंपल कपाड़िया से जुड़ा, अमृता सिंह से जुड़ा। लेकिन पीछे में पूजा देओल उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। जिससे सनी ने मोहब्बत की लंदन में, उसी को निभाया आखिर तक और अभी भी उन्हीं के साथ है। नाम भले ही जुड़ जाएं उस दौरान, लेकिन पूजा ने कभी कोई आपत्ति नहीं उठाई। पूजा का तो बहुत लोग नाम भी नहीं जानते हैं कि सनी देओल की पत्नी कौन है और वो किसी से कम खूबसूरत नहीं है, बला की खूबसूरत भी है और बहुत अच्छी राइटर भी है। मैंने बताया ना आपकी एक फिल्म की उन्होंने पटकथा लिखी है। तो इसको कहते हैं परिवार। तो केवल खजाना ही खजाना हो। बॉबी देओल की पत्नी जो तानिया देओल है, वो भी वैसा ही, वो भी इससे बाहर खूबसूरत है, लेकिन 100% फैमिली वुमन है। परिवार के साथ रहती हैं, कोई तामझाम नहीं है, कोई कैमरा लाइट का उन्हें कोई शौक नहीं है। बॉबी के साथ हैं। दोनों बेटी के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, अजीता और विजिता के बारे में। इसको कहते हैं असली पूंजी, असली खजाना। ये है धर्मेंद्र का, धर्मेंद्र पाजी का असली खजाना। काश, काश, मैं क्यों कह रहा हूं खजाना? अपने भाई को पागल घोषित करवा दिया इस बॉलीवुड ने, ये चरसी बॉलीवुड ने, अपने भाई को। किसका जिक्र कर रहा हूं? फैजल खान का। अभी कुछ दिन पहले वो मीडिया में आए हैं, मुझसे भी बात हुई थी फैजल खान की और फोन पे बात हुई। मुझे याद नहीं आ रहा है कब हुई नहीं हुई, लेकिन लगता है कि शायद मेरी बात हुई है। तो फैजल खान साहब जो हैं, आमिर खान के भाई हैं, छोटे भाई हैं, 1 ही साल का फर्क है, 1-1.5 साल का। तो फैजल खान को पागल घोषित कर दिया आमिर खान ने और फैजल खान कोर्ट के शरण में गए। जेजे हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट लिया, सरकारी हॉस्पिटल से। प्राइवेट हॉस्पिटल ने तो कह दिया ये डिप्रेशन में है, ये बीमार है, ये पागल है, ये मेंटली चैलेंज्ड हो गया, डिक्लेयर कर दिया। बैंक को नोटिस भेज दिया आमिर खान ने और उससे साइन करवा लिया फैजल खान से कि आप किसी भी कागजात पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, आप मानसिक रोगी हो चुके हैं, आपकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो कहीं पर कोई आप सिग्नेचर कर देंगे। यह लिखवा लिया फैजल खान से, एक लीगल डॉक्यूमेंट बना लिया कि मैं कहीं पर सिग्नेटरी नहीं रहूंगा। और बाद में फैजल खान क्या करने लगे? बकरी पालने का बेचारा व्यवसाय करने लगे। यह हालत हो गई। कुछ हजार रुपए तनख्वाह पर फैजल खान को नौकरी करना पड़ा। यह है बॉलीवुड। और जेजे हॉस्पिटल से जब सर्टिफिकेट मिला कि नहीं, आपकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल फिट है, जो मेडिकल सिचुएशन कहता है आपके बारे में, आपके मस्तिष्क के बारे में, वो कहता है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और जब ये सर्टिफिकेट उन्होंने कोर्ट में पेश किया, तो थोड़े दिन तो पिता भी आए। नासिर हुसैन चाचा थे, नासिर हुसैन के छोटे भाई हैं इनके पिता। नासिर हुसैन साहब आप जानते हैं, बहुत मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे हैं। तो कोर्ट में इनके पिता इनका साथ देने के लिए गए 1-2 दिन, उसके बाद वो भी छोड़ दिए। लेकिन फिर अदालत में उस सर्टिफिकेट को पेश किया फैजल खान ने कि मैं मेंटली चैलेंज नहीं हूं, मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। फिर कोर्ट ने आमिर खान को फटकार लगाई, उनके वकील को फटकार लगाई, उनके परिवार के वकील फटकार लगाई और बोला कि बाहर जाइए आप। आमिर खान ने अपने परिवार में माता सब सब लोगों को कब्जे में कर लिया, क्योंकि अकेला वो पैसा बहुत ज्यादा कमाने वाला था, सबको कब्जे कर लिया था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि फैजल खान की मानसिक स्थिति बिल्कुल दुरुस्त है। ये चलता है। ये तो बाबर औरंगजेबों का क्या बताएं इस बॉलीवुड को। लगता है बाबर, तैमूर, औरंगजेब सब पहुंच गए हैं यहीं पर। आमिर खान जैसा जो चॉकलेटी हीरो है ना, जैसे आप मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं ना, उनका मैं किस्सा सुना रहा हूं और किस्सा नहीं सुना रहा हूं, सत्य घटना आपके सामने रख रहा हूं। फैजल खान का इंटरव्यू मौजूद है और मीडिया के सामने में। तो आमिर खान ने उनको पागल घोषित करवा दिया। बॉबी देओल, सन्नी देओल में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही विजेता में, ना ही अजीता में, ना ही ईशा में, ना ही अहाना में, ना ही हेमा में, ना ही प्रकाश में। ये है
धर्मपा जी का असली खजाना। 90वां सालगिरह उनका खत्म हो गया 8 दिसंबर को। 9 दिसंबर को ये पूरा फार्म हाउस खोल दिया गया आम पब्लिक के लिए। और धर्मेंद्र पाजी ने जो खजाना जिंदगी में पाया था, उस खजाने को पूरी दुनिया देख रही है। और उसी खजाने को अगर आप लूटना चाहते हैं तो आप भी लूटिए। बॉलीवुड को भी मैं कहता हूं कि धर्मपाल जी के इस खजाने को, जिसका जिक्र मैंने किया, इस खजाने को लूटने की कोशिश करो तो शायद कोई आमिर और फैजल खान नहीं बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।